नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके नर्सिंग एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो विद्यार्थी मित्रों, ईएसआईसी की एग्ज़ाम होने वाली है 7 जुलाई 2024 को, और इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है, जो सिलेबस है वह कैसे रहने वाला है, ये इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। और इसके साथ साथ हम कौन से बुक आपको रेफ़र करनी चाहिए, और स्टडी 1 महीना बाकी है 30 दिन में, और 30-35 दिन में स्टडी कैसे कंप्लीट करना है क्योंकि आपका रिज़ल्ट अच्छा है। तो इसके बारे में हम सब जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक पूरे बने रहिए, और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बाद में आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम है वो आपको मालूम है कि जो यूपीएससी है, तो आज पहली बार इस साल यूपीएससी ईएसआईसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। तो जो पेपर रहने वाला है वो थोड़ा हार्ड ही आने वाला है, ऐसा समझ के आप चलिए। और इसी तरह आपको तैयारी करनी होगी। तो तैयारी कैसी करने की, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टडी सिर्फ क्या करना है, दिन में 7-8 घंटे अच्छे से स्टडी करना है। 1 महीना बाकी है, 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको कैसे स्टडी करना है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, सिलेबस कौन सा आने वाला है, और उसके बाद बुक्स कौन से रेफ़र करने हैं, वह यह वीडियो में अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वह है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो आपको मालूम है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में ही बताया था कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में जो 100 क्वेश्चन है वह एमसीक्यू के क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसमें से जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर का ड्यूरेशन रहने वाला है। और ऑल क्वेश्चंस विल्स कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहने वाला है। उसके बाद द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ मल्टीपल चॉइस आंसर्स। तो आपको क्या ऑब्जेक्टिव टाइप ये एग्ज़ाम रहने वाला है, उसमें 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 मल्टीपल चॉइस आंसर्स में से आपको जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ करना है। और उसका जो मीडियम रहने वाला है वह पूरी इंडिया में इंग्लिश रहने वाला है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो माइनस मार्किंग भी रहने वाली है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, इसमें माइनस मार्किंग रहती है। तो जो 1/3 मार्किंग है वो माइनस मार्किंग रहने वाली है। मतलब आपके 3 क्वेश्चन का आंसर आपने रॉन्ग किया तो 1 मार्क आपका डिडक्ट होने वाला है। तो ये हुआ पूरा एग्ज़ाम पैटर्न। तो क्या है, उसमें 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहने वाला है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर उधर चूज़ करना है और उसको राउंड करना है। उसके बाद जो मीडियम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इंग्लिश रहने वाला है, सिर्फ इंग्लिश, हिंदी नहीं रहने वाला, कुछ भी नहीं। तो इंग्लिश रहने वाला है, और उसमें 1/3 जो है वह माइनस मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद का जो ये तो आपको मालूम होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। और इस साल ये जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करने वाली है, इसलिए पूरा जो सिलेबस है वो आपको अप टू डेट करके जाना पड़ेगा। तो इससे पहले जो एग्ज़ाम होती थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो एग्ज़ाम होती थी उसमें क्या जो सिलेबस था, जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट थे वो इंक्लूडेड, प्लस जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते थे, वो थोड़े थोड़े उसमें डालते थे। मतलब वो रेशियो बनाया था 80-20 का, तो वो अब नहीं है। अभी क्या, इस साल सिर्फ आपका जो सिलेबस है, आपके जो नर्सिंग के सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं 4 साल में, वही सब्जेक्ट के से आंसर और क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सिलेबस उन्होंने दिया है, आपको मालूम होगा। तो मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ कि जो नर्सिंग के सब्जेक्ट है और उनके जो ऑथर्स है, कौन से बुक आपको रेफ़र करने चाहिए, और शॉर्ट में अच्छे से स्टडी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसा करना चाहिए। तो जो सिलेबस है उसमें से आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पे ही क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन है।
तो नर्सिंग फाउंडेशन आपको मालूम है ये बेसिक सब्जेक्ट है नर्सिंग का। तो नर्सिंग फाउंडेशन में आपके सब प्रोसीजर्स आते हैं, बेड मेकिंग्स आते हैं, पोजीशंस आते हैं, पूरे बेसिक प्रोसीजर्स आते हैं नर्सिंग के, पूरे पेशेंट केयर आती है। तो इसमें से ऐसे जो टॉपिक है वो पूरे कवर करना है। और नर्सिंग फाउंडेशन के लिए जो अच्छा बुक है, आपको सबको मालूम है, सिस्टर नैन्सी वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट फॉर वॉल्यूम फर्स्ट जनरल पूरा टॉपिक है, उसमें थ्योरी है। और जो वॉल्यूम सेकंड है उसमें क्या है, पूरा प्रैक्टिकल है। मतलब कैथेटराइजेशन कैसे करने का, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कैसे डालने का, उसका लेंथ क्या रहता है, वो पूरा पूरा डिटेल उन्होंने दिया है। तो आप शॉर्ट में स्टडी कर सकते हैं उसका। उसके बाद है 2 नंबर का जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और वास्ट सिलेबस है इसका। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए अच्छा जो बुक है वो ब्रनर का है, और उसके बाद जो ब्लैक का है कोई कोई वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। और शॉर्ट में आपको मेडिकल सर्जिकल में जो जो महत्वपूर्ण डिसीज कंडीशंस है उसका पूरा मेन उसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद जो डायग्नोसिस है, मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीज कंडीशन है उसका मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से किए जाते हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या रहते हैं, और नर्सिंग जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो उसमें करना चाहिए। तो अच्छे से वो पूरा डिटेल आप कर सकते हो। जो मैक्सिमम 50 से 60 डिसीज है वो अच्छे से आपको करना चाहिए कि उसमें से कौन सा ही क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद है नंबर 3 का जो सब्जेक्ट रहने वाला है नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद मैंने बताया था कि आपको जो नंबर 2 का सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके लिए ब्लैक और बर्नर और ब्लैक यूज़ कर सकते हैं आप में। उसके बाद वो पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी थोड़ा थोड़ा दो तीन तीन क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। तो आप उसको ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप थोड़ा सा उसको ओवरलुक कर सकते हैं सिर्फ। उसके बाद का जो सब्जेक्ट मैंने बताया नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी उन्होंने दिया है। तो नर्सिंग एजुकेशन के लिए जो अच्छा बुक है वो है आर सुधा का और जसप्रीत कौर सोदी का भी आप बुक यूज कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है दोनों में से एक बुक आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें नर्सिंग एजुकेशन के शॉर्ट में आप अच्छे से जो टॉपिक्स रहते हैं, लेक्चर मतलब टीचिंग मेथड्स है, उसके बाद माइक्रो टीचिंग है, बहुत सारे एवीएड्स के टॉपिक है, उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस डाल के आप उसका सिलेबस जो है वह कवर कर सकते हैं। इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी उन्होंने बताया है। तो ई टेक्नोलॉजी में आप वर्चुअल लर्निंग आ गया है और कंप्यूटराइज्ड लर्निंग आ गया है, इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी रख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी रख सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। उसके बाद है 4 नंबर का जो टॉपिक रहने वाला है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग रहे। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग आप जानते हैं पारुल दत्ता इसके लिए अच्छा सा बुक है, और आपके पास जो भी बुक होगा वो एक ही बुक काफ़ी है। तो एक ही बुक आप उस पर क्या करो, ओवरलुक करो अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट डिसीज कंडीशन है वह आप क्या कर दो, थ्रो आउट कर लीजिए, और उससे अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी पीडियाट्रिक नर्सिंग की। उसके बाद का जो सब्जेक्ट है 5 नंबर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए आप मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप आर श्रीवानी नाम का जो बुक है, शॉर्ट बुक है लेकिन अच्छा बुक है, और नहीं तो मेरी टाउनसेंड नाम का बुक है, उन दोनों में से एक बुक आप क्या कर सकते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपका जो मेन डिसीज कंडीशंस है, बोले कि सिजोफ्रेनिया, मेनिया है, डिप्रेशंस है, डेलीरियम है, डिमेंशिया है, अल्कोहलिज्म है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अच्छे से वो थोरो आप 4, 5, 10 जो टॉपिक है अच्छे से थोरो किए तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है।
उसके बाद का जो 6 नंबर का सब्जेक्ट है वह है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपने बीएससी फोर्थ ईयर में पढ़ा होगा, तो उसके लिए अच्छा बुक जो है जोगिंदर वटी नाम का जो बीएससी और एमएससी स्टूडेंट यूज़ करते हैं वह बुक अच्छा है। उसमें आप इन्वेंट्री, बाकी के जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें से आप वह कर सकते हैं। उसके बाद है 7 नंबर का जो सब्जेक्ट रहने वाला है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। जो नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे जो बीएससी के बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उन्होंने उतना ज़्यादा इसका स्टडी नहीं रहता, तो आपके लिए मैं उसका अच्छा सा एक बुक बताता हूँ। उसका जो बुक है वह है सुरेश के शर्मा का जो बुक रहने वाला है, उसमें दोनों भी इंक्लूड है, नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स आल्सो और नर्सिंग रिसर्च आल्सो। अच्छे से बुक दिया है उधर में, उनमें से भी आप रिसर्च के कौन से टाइप्स है, उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या रहता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या रहता है, सैम्पलिंग के मेथड क्या रहते हैं, डिज़ाइन क्या रहता है, अप्रोच क्या रहता है, पूरा डिटेल आप उनमें से पढ़ सकते हैं और अच्छे से नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद का जो 8 नंबर का सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में OBGY है, उसके लिए आपको एक ही बुक यूज़ करना है, डीसी दत्ता का बुक वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, तो उसमें से आप पूरा डिटेल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा बुक है और उसमें से आप सब क्वेश्चन उसके आपके उधर कवर होने वाले हैं। उसके बाद है 9 नंबर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए के पार्क का बुक अच्छा है, उसमें पूरा डिटेल्स आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है, वाटर फिल्ट्रेशन है, पूरा जो टॉपिक है वो सब आप नेशनल प्रोग्राम्स है वो उनमें से ओवरलुक कर सकते हैं। उसके बाद का जो सब्जेक्ट रहने वाला है 10 नंबर का एनाटॉमी रहने वाला है, वो बेसिक सब्जेक्ट है। आप कौन सा ही नर्सिंग का जो बुक है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी BD चौरसिया तो बहुत बड़ा बुक है, लेकिन आपने पढ़ा ही होगा तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। एनाटॉमी के लिए आप कौन सा ही, और फिजियोलॉजी के लिए जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए जो कंबाइंड बुक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा आपको लग रहा है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कुछ कमी रह गई है तो उनमें से थोड़ा सा ओवरलुक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है आपको इसका सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद है एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया यूज़ कर सकते हैं, फिजियोलॉजी के लिए शंभुलिंगम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं, बड़े बड़े बुक है वो, तो आप वो कंबाइन एक बुक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी में से भी 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साइकोलॉजी में आप देख सकते हैं जॉकब एंथिकार्ड नाम का एक अच्छा सा बुक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें से थोड़ा ओवरलुक करके आप एग्ज़ाम को जा सकते हैं। उसके बाद है सोशोलॉजी के लिए भी एक KP नीरजा का बुक आता है, शॉर्ट बट स्वीट बुक है, वह यूज़ करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सोशल ड्राइव्स क्या रहते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं, बेगरी क्या है, वो सब छोटे छोटे टॉपिक जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप ओवरलुक कीजिए। उसके बाद है 14 नंबर का जो है न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, इसमें से भी 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन और डायटिक्स के लिए अच्छा जो बुक है दर्शन सोनी का बुक है वह आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडिटिव्स क्या है, ऐसे कुछ ऐड क्या है फूड के, वो सब उसमें इंक्लूडेड है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कवर कीजिए 1 महीने के अंदर। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, 15 नंबर का जो सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के डिफरेंट बैक्टीरिया रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, तो उसमें उसके लिए अच्छा जो बुक है वो है CP बावेजा का बुक आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो वायरोलॉजी है, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी है, उसके बाद जो कुछ फंगस है, फंगल इन्फेक्शंस है, उनके बारे में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। उनका बैक्टीरिया का आकार कैसा है, उनके इसे चेन में रहते हैं, कैसे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री के लिए आप U सत्यनारायण का बुक यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा बुक है।
उसमें से ATP कैसे तैयार होता है, TCA साइकिल है, ऐसे यूरिया साइकिल है, ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक कर सकते हैं उसमें से। लेकिन ज़्यादा टाइम देने की उनको ज़रूरत नहीं। तो ज़्यादा टाइम आपको किसको देना है, नर्सिंग फाउंडेशन को देना है, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल को देना है, उसके बाद पेडियाट्रिक नर्सिंग को देना है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग को देना है, उसके बाद नर्सिंग रिसर्च को देना है, ऑब्स्टेट्रिक को देना है और कम्युनिटी को देना है। ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देना है। आपको 5-5, 6-6 दिन एक एक सब्जेक्ट को दे के आपको 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये है पूरा सिलेबस, आपने देखा होगा। और इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में अभी बाहर का क्वेश्चन कोई आने वाला नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन आते थे, लेकिन वह आप क्या किया है, कैंसिल किया है। पहला जो पैटर्न है वह कैंसिल किया है, अभी ये नया पैटर्न रहने वाला है। सिर्फ आपके जो सिलेबस के जो बुक है, ये 16 दिए है, 1 नंबर से 16 नंबर तक के जो बुक है, मैंने ऑथर के नाम सहित उसका क्या क्या करने का है वह आपको बताया है। ये आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे MCQ इम्पोर्टेंट के MCQ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एम्स रहता है, ASIC है, रेलवे है, उसके लिए डाले हैं। 300 से ज़्यादा MCQ है, 300 से 400 MCQ है, वह भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके मैंने उधर बताया है। तो मित्रों, आज का इन्फॉर्मेशन और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए आपसे